Devotional Path to Divine. Basmana's Virhas Vision. We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप यानी कि जो चोलाज और पांड्यास किंगडम्स ने बड़े बड़े जो मंदिर बनवाए थे, तो धीरे धीरे भक्ति का संबंध जो है वो मंदिर में पूजा करने से जोड़ दिया गया. This in turn led to a reaction that is best represented in the Virhasvism movement initiated by the Baswanas and his companion like Allam Mahaprabhu and Akka Mahadevi. लेकिन इसका जो टेम्पल वर्शिप का जो उसके अगेंस्ट यानी कि उसके विरोध में जो एक रिएक्शन है, उसको सबसे जो बेस्ट रिप्रेजेंट किया वो बसवाना और उनके साथी जैसे कि अल्लम प्रभु और अक्का महादेवी ने किया. दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी. और ये मूवमेंट कर्नाटका में मिड 12th सेंचुरी यानी कि 1150s के आसपास शुरू हुआ. The Virasvas argue strongly for the equality of all human beings and against the Brahmanical idea about the caste and the treatment of women. तो जो विरासवस थे उन्होंने कहा कि सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल है, बिल्कुल एक जैसे हैं. और यानी कि जो ब्राह्मण, अगर हम एक स्पेशली हिंदुइज्म के आइडियाज की बात करें जहां पर सोसाइटी कास्ट में डिवाइड थी, जहां पर लोगों को अपर कास्ट और लोअर कास्ट माना जाता था, उनका विरोध किया और औरतों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का भी इन्होंने विरोध किया. दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप. और ये धर्म के नाम पर जितने भी जो पूजा पाठ के तरीके थे या मूर्तियों की पूजा के विरोध थे. हमने कहा ना कि ये मंदिर में जो पूजा करने के अगेंस्ट थे. इट मीन्स इनका कहना था कि भगवान, क्योंकि मंदिर में मूर्तियों की पूजा होती है, तो ये लोग मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोध करते हैं. द सेंट ऑफ महाराष्ट्र. From the 13th to 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे संत कवि थे और जिनके सॉन्ग्स जो हैं वो सिंपल, बहुत ही साधारण मराठी भाषा में लिखे हुए थे और वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे. और अगर हम देखें उन संतों के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और यहाँ तक कि औरतें भी जैसे कि सखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला हु बिलोंग टू अनटचेबल महार कास्ट. यहाँ पर देखने के लिए एक बात है कि जहाँ पहले नीची जाति के लोगों को मंदिर में जाने की भी आज़ादी नहीं थी, वहाँ पर ये जो मेनली महाराष्ट्र के संत थे उनमें से ज्यादातर नीची जाति से बिलोंग करते थे. दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठला टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल. अब ये जो इस एरिया में अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल भक्ति थी वो किसकी थी? विठल. विठल कौन है? ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है जिनका मंदिर पंढरपुर में मना है. और इसके साथ साथ वो लोग ये कहते थे कि भगवान जो है वो सबके दिलों में विराजमान है. These saint poet rejected all form of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. और इन सभी संतों ने धर्म के नाम पर जितने भी रीति रिवाज थे, जितने भी किताबें थी, उन सब का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बाहरी आडंबर यानी कि भगवान जो है वो बाहरी दिखावे से उसको पाया नहीं जा सकता है. और ये जो जन्म के नाम पर डिफरेंसेस है यानी कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट, इसके अंदर भक्ति का कोई स्थान नहीं है. In fact, they have even rejected the idea of renunciation and prefer to live with their families, earning their livelihoods like any other person while humbly serving people, serving fellow human beings in need. और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि भक्ति को पाने के लिए हमें अपने परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम अपने परिवार के साथ रहते रहते
अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा दूसरे लोगों की तरह पैसा कमाते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। और सही भक्ति क्या है कि हम अपने आसपास के जो इंसान ज़रूरत में हैं उनकी मदद करें। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain। और यानी कि मानवता का एक नया आइडिया उस समय सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि भक्ति का मतलब क्या है कि अगर हम दूसरे लोगों को के दर्द को समझें। एज द फेमस गुजराती सेइंग नरसी मेहता सेड, दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। और गुजराती संत नरसी मेहता का तो ये कहना है, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के लोग तो वो हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सके। Nathpanthis, Siddhas and Yogis. A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and social order using simple logical argument। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे धर्म के नए नए ग्रुप्स थे जो सामने आए, जिन्होंने पुराने रीति रिवाजों का और धर्म के नाम पर जो सोसाइटी में पुराने रीति रिवाज चल रहे थे उनका विरोध किया और बहुत ही सिंपल और लॉजिकल आर्गुमेंट उन्होंने दिए। देम वर द नाथपंथी, सिद्धाचार्स एंड योगीज। और उनमें थे नाथपंथी, सिद्धाचार्स और योगी। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड। To them, the path to salvation lay in the meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। और उनका ये कहना था कि अगर हम मुक्ति चाहते हैं इस साइकिल ऑफ डेथ और रीबर्थ की, तो भगवान जो है वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हमें मेडिटेशन करना चाहिए अगर हम उस भगवान से मिल जाना चाहते हैं। To achieve this, they advocate intense training of mind and body through practice like yogasana, breathing exercise and meditation। और उन्होंने कहा कि सेल्वेशन को, इस मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी को और अपने शरीर को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और वो ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है? योगासनों से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम या मेडिटेशन से। These groups became particularly popular among lower caste। और क्योंकि ये धर्म के नाम पर कोई आडंबर नहीं कर रहे थे, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए लो कास्ट लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India। क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम पर जो पुराने रीति रिवाज थे उसके अलावा इन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए चीजों की नहीं, भक्ति की जरूरत है। और इनके ये आइडियाज जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। Islam and Sufism. The saints had much in common with Sufis, so much so that it believed that they adopt many ideas of each other। तो ये जिन संतों की हम बात कर रहे हैं, नाथपंथी, सीधास, तो इनके अंदर जो सूफीज हैं उनके और इनके जो बिलीव्स थे वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते थे, तो इन्होंने एक दूसरे के आइडियाज को एडॉप्ट कर दिया। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। व्हाट डू यू मीन द मिस्टिक? मिस्टिक इज अ पर्सन जो अपनी लाइफ को धर्म के से रिलेटेड क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए खर्च करते हैं। तो सूफीज जो हैं वो मुस्लिम ऐसे लोग थे जो धर्म के बारे में खोज कर रहे थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो इन्होंने धर्म के नाम पर जितने भी बाहरी दिखावे थे उन सब का विरोध किया कि भगवान को किसी भी तरह के मंत्र, पूजा आदि से नहीं पाया जा सकता। भगवान की भक्ति तो तब हो सकती है जब हम अपने आसपास रहने वाले लोगों के प्रति सद्भाव की भावना रखें। इस्लाम प्रोपोगेट स्टिक मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। और इस्लाम का ये कहना था कि भगवान एक ही है और हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। In the 8th and 9th century, religious scholars developed different aspects of holy law
दैट इज नॉन एज शरीयत एंड द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। 8th और 19th सेंचुरी में तो जो मुस्लिम सेंट्स थे उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए कुछ धर्म के कानून बनाए जिन्हें हम शरीयत कहते हैं। while the religion of Islam gradually became more complex। तो इस्लाम धर्म जो है वो धीरे धीरे काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नए नए प्रैक्टिसेस जुड़ती गई। सूफी प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। लेकिन सूफी संतों ने इसके अंदर एक और चीज़ जोड़ दी कि भगवान को जो हमें भक्ति करनी है वो हमें अपने मन से करनी है, यानी कि पर्सनल डिवोशन होनी चाहिए। उसके लिए हमें किसी दूसरे के साथ की या दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। द सूफी ऑफन रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल एंड कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। यानी कि जो मुस्लिम रिलीजियस टीचर्स थे, मुस्लिम रिलीजियस धर्म गुरु थे, जो अलग अलग तरीके लोगों को भगवान को पाने के लिए बताते थे, तो सूफी ने उन सबको रिजेक्ट किया। सूफीज का ये कहना था कि भगवान को पाने के लिए हमारी पर्सनल इच्छा बहुत ज्यादा मैटर करती है। दे सॉट यूनियन विद गॉड एज अ लवर सीक हिज बिलव्ड विद डिसरिगार्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। उनका कहना था कि भगवान से हमारा प्यार इस तरह से है जैसे एक प्रेमी संसार की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं। Like the saint poet, the Sufi too composed poem expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. बाकी संत कवियों की तरह सूफी ने भी भगवान के प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। एनेक्डोट इज कॉल्ड उपव्याख्यान, यानी कि फिर उनको व्याख्या करके भी लिखना। फेबल्स मतलब कहानियां। Among the great Sufis of Central Asia were गजली, रूमी एंड सादी। और सेंट्रल एशिया के जो ग्रेट सूफीज सेंट थे वो थे गजली, रूमी और सादी। Like the Nathpanthi, Siddhas and Yogi, the Sufi too believe that heart can be trained to look at the world in a different way। और नाथपंथी, सीधास और योगीस की तरह सूफी का भी ये मानना था कि हमें अपने मन को, अपने दिल को ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि हम वर्ल्ड को एक नए तरीके से देख सकें। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, कंटेम्पलेशन, समा, रक्स, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा। अब उन्होंने क्या बताया कि किन तरीकों से भक्ति की जा सकती है। नंबर 1 है जिक्र, यानी कि एक सैक्रेड फॉर्मूला, एक ऐसा मंत्र जिसको हम बार बार जपें। कंटेम्पलेशन, समा, यानी कि इकट्ठे होकर अगर हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं, भगवान को गाना गाकर, डांस कर कर, और भगवान से रिलेटेड जो कहानियां हैं उनका डिस्कशन करके, और ब्रीथ कंट्रोल, अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल करके हम ऐसा कर सकते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर, यानी कि एक किसी रिलीजियस मास्टर या गुरु या पीर के अंडर हम ये सब कर सकते हैं। दस एमर्ज द सिलसिला। अब सिलसिला क्या है? जिसके अंदर एक के बाद एक जो काम होता है, दैट इज कॉल्ड सिलसिला, यानी कि सिलसिला चलता है। स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस। और इसी तरह सूफी टीचर्स का ये जो सिलसिला था, एक के बाद एक ये चलता रहा, और हर किसी के मेथड में थोड़ा बहुत फर्क था कि वो किस तरह से अपने शिष्यों को रिचुअल इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, यानी कि धार्मिक रिलेटेड जो उनके काम थे, जो रीति रिवाज थे, उनके बारे में सिखाया करते थे। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards। तो सेंट्रल एशिया से काफी सारे सूफी संत जो हैं वो 11th सेंचुरी में इंडिया की तरफ आ गए। The process was strengthened with the establishment of Delhi Sultanate when several major Sufi centers developed all over the subcontinent। और सबसे ज्यादा जो सूफी संतों का इंडिया में आने का सिलसिला चला वो चला दिल्ली सल्तनत के समय, क्योंकि उस समय इस एरिया में बहुत सारे सूफी सेंटर्स डेवलप किए गए। चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर।
और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे चिश्ती. It had a long line of teachers like Khawaya Muhyiddin Chishti of Ajmer, Kutubuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khawaja Nizamuddin Aulia of Delhi, and Banda Nawaz Gisu Daraz of Gulbarga. The Sufi master led their assembly in khanqahs और hospice. तो सूफी मास्टर्स यानी कि जो सूफी संत थे वो अपनी असेंबली यानी कि जहां पर लोग उनसे मिलने आते थे उन्हें खनकास कहा जाते थे या हॉस्पाइस. इट मीन्स हॉस्पाइस वो एरिया है, कुछ स्पेशल बिल्डिंग है जो रिलीजियस पर्पस के लिए डिवोट कर दी जाती है. Devotees of all description including member of royalty and nobility and ordinary people flock to these खनकास. और अलग अलग एरिया से जो भक्त थे या यहाँ तक कि राज परिवार के सदस्य, ऊंची जाति के लोग, सभी आम आदमी भी इन खनकास की तरफ फ्लॉक्ड मतलब होता है जमा होना शुरू हो जाना. दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स. वो वहां पर धर्म से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया करते थे. वो संतों का आशीर्वाद पाना चाहते थे ताकि वो अपनी वर्ल्डली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और सिंपली वहां पर होने वाले म्यूजिक और डांस के सेशंस को एंजॉय कर सकें. Often people attribute Sufi masters with miraculous power, those that could relieve others of their illness and troubles. और बहुत सारे लोग सूफी संतों को चमत्कार मानते थे. उनको लगता था कि इनके पास कुछ ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स या बीमारियों से छुटकारा दिला सकती हैं. द टॉम्ब और दरगाह. दरगाह मतलब जहां पर किसी संत की डेड बॉडी को दबाया जाता है और उसके चारों तरफ जब कोई बिल्डिंग बना दी जाती है उसे हम कहते हैं टॉम्ब. और फिर इन सूफी संतों की दरगाह जो है वो लोगों के लिए एक तीर्थ यात्रा का स्थान बन जाती है. और हर साल हजारों लोग अलग अलग एरिया से, अलग अलग फेथ से, थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़ जमा करना, वहां पर इस तरह की भीड़ जमा होती है.